कैसे हैं सब लोग? लास्ट वीडियो में हमने हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो 7 चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, 7.1 भी स्टार्ट कर ली थी। 7.1 के अंदर हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 5th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पीछे के क्वेश्चन कर लिए होंगे और सबको वहां तक क्लियर होंगे। तो 6th क्वेश्चन करते हैं हम। 6th क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्वाड्रिलेटरल देखनी है कि जो 4 पॉइंट्स गिवन होंगे हमें वहां से किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बनेगी, तो वो हमें बतानी है और उसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले लेते हैं, हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है आपका -1, -2, बी पॉइंट है 1, 0, सी पॉइंट है -1, 2 एंड डी इज -3, 0। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रिलेटरल की टाइप बताने की, किस तरह की क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनेगी, अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं इस तरह से, तो इनको चारों पॉइंट्स को इस तरह से शो करोगे, ए बी सी डी। तो ये किस फॉर्म की है क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो भी आपका पहले फॉर्मूला अप्लाई करो और फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे ए बी पर। तो फॉर्मूला क्या है आपका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो लगाओ फिर। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे क्या बनेंगे, x1 y1 और ये बनेंगे x2 y2। तो x2 - x1, 1 माइनस में -1 करोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर, 0 माइनस में -2 करोगे तो 0 + 2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 4 4 8। इसको सॉल्व करोगे आगे आप, जब हमें पता है 4 2 8 होता है, तो ये क्या बनेगा आपका 2√2 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिर हम बी सी का निकालते हैं इसी तरह से। फॉर्मूला आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक बार लिखते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो बी सी है, तो -1 -1 इस तरह से, 2 - 0, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 8। फिर से वही आ गया आपका 2√2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी डी। सी डी का लिखेंगे अब, यहाँ पे है सी डी। देखो फिर -3 माइनस माइनस प्लस का 1, -3 + 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, -3 + 1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस को प्लस बना रहा है, तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर यहाँ भी क्या होगा आपका 4 एंड √8, दैट इज 2√2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए डी। ए डी के लिए देखो, अब बी है आपका वहां -3, -3 और यहाँ माइनस में -1 होगा तो प्लस का 1 स्क्वायर, 0 + 2, देखो 0 माइनस में -2 तो प्लस का 2, तो ये बच गया आपका -2 का स्क्वायर 4 और -2 + 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √8 = 2√2 यूनिट्स। अब हमने देखा कि इसकी चारों साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। अब चारों साइड इक्वल आ रही है, चारों साइड इक्वल आ रही है, आप कहोगे स्क्वायर बन गया जी। चारों साइड इक्वल, तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल और भी होता है, वो होता है आपका रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की भी 4 साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। जिस तरह से स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है, वैसे ही रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है, डायगनल्स का। जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते।
ठीक है। रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम स्क्वायर देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 साइड इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, उसके डायगोनल्स। अब हमने देखा डायगोनल कैसे बनते हैं, AC और BD, तो अब किसका डिस्टेंस चेक करेंगे, AC का और BD का। ठीक है, देखो AC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, A से C, यहाँ है, आपका ध्यान से करना है, -1 माइनस में -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, 2 माइनस में -2 तो प्लस का 2, तो ये बन गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 16 कितना आता है आपका, 4 यूनिट्स। ठीक है, देन BD निकालेंगे। अब BD का देखो, B और D आपके ये पॉइंट है, B एंड D, तो देखो -3 माइनस में 1, ठीक है, 0 - 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 0, दैट इज रूट ऑफ 16 इक्वल टू क्या आएगा, ये भी आपका 4 यूनिट्स। तो हमारे दोनों डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू BD, सो इट इज ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या है आपका, एक स्क्वायर है, क्योंकि इसके डायगोनल और चारों के चारों साइड क्या है, इक्वल है। क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हो। आगे के जो 2 पार्ट है उनमें भी इसी तरह से चेक करना है आपको, वो या तो स्क्वायर होंगे या रोम्बस होंगे। बाकी आपके पास 2 और ऐसे फिगर हैं जो हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के, एक तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और एक क्या होगा आपका पैरेललोग्राम। हमें पता है कि रेक्टेंगल में भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, और पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। तो अगर आपकी कोई भी 2 साइड इक्वल आए, जैसे AB BC आ गया, और सॉरी BC नहीं आएगा, AB CD आ गया, BC AD आ गया, अगर ऐसे 2 साइड इक्वल आती है तो वो एक रेक्टेंगल भी हो सकती है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, उनमें भी यही सेम प्रोसेस होता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आप इनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो 6th क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो गिवन पॉइंट्स हैं आपके, A पॉइंट है -2,5 एंड B पॉइंट है 2,9। सॉरी मैंने साइन गलत लिख दिया, ये है आपका -2 - 5 और ये है आपका -2,9। इस तरह से ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। तो अब देखो A B दे रखा है, इसने क्या बोला है, एक पॉइंट है C ले लिया ऑन दी x एक्सिस x0। अब मैंने इसको x0 क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, देखो इधर देखो ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, इधर ले लो, ठीक है, जैसे ये क्या बनेगा 2 0, ये क्या बनेगा 3 0 4 0, इस तरह से 4 0 2 0। इसका क्या मतलब है बेटा, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वहां पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y पे कैसे होते हैं, जैसे 0 4 0 2, y एक्सिस पे x0, x एक्सिस पे
y0। तो हमें x एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0, मतलब x की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन y क्या होगा, 0। लेट्स सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। हमने c को लेट किया, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि ये a और b से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये c है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये AC और AB दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BC। हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BC। अब AC इक्वल टू BC ले लिया हमने, तो अब यहाँ पे आता है AC इक्वल टू BC है, तो AC पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। क्या लगेगा, AC पे x माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस में -5 है तो प्लस का 5 स्क्वायर, ठीक है। और BC पे लगाओगे जब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2 का स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, स्क्वायर रूट आए हुए हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लोगे, आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर है, इन रूट्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो अब ये बात आ रही है a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूलाज होते हैं आपके, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। होते हैं आपके फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ अप्लाई करने हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 से 4 गया आपका, ठीक है। 4x इधर आएगा तो माइनस 4x माइनस के 8x, और 25 उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस 8x इक्वल टू ये बचेगा आपका 56, x आएगा 56 बाय में माइनस 8, दैट इज माइनस का 7। तो x की वैल्यू यहाँ आपकी कितनी आ रही है, x इक्वल टू आ गया -7। तो लाइन लिखोगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर, C के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -7 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है ये, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। तो गिवन पॉइंट क्या है आपके यहाँ पर, P पॉइंट है 2, -3 एंड Q पॉइंट है 10, y, ठीक है। ये दिए हुए आपको P एंड Q। तो P और Q हो गए, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ऑल्सो PQ दे दिया हमें 10 यूनिट्स, PQ दे रखा है 10 यूनिट। अब हमें पता है P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सिंपली। तो PQ क्या बनेगा, यहाँ पे देखना 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस में है y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया, रूट 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट को हटाने का हमारे पास एक ही मेथड होता है, वो होता है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या लोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ इस तरह से स्क्वायर लोगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर तो इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा। अब 8 का स्क्वायर 64
y प्लस 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 2 जा 6y और 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व करो y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब 64 प्लस 9 है, इनको उधर लेके जाओगे 100 माइनस 64 माइनस 9, ये बचेगा बेटा आपका 27। 36 में से 9 गया 27 इधर आ जाके आके हो जाएगा माइनस का 27। ये आ गया। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? उसके फैक्टर बना के। अब हम उसके फैक्टर बनाएंगे। देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 के फैक्टर बनाए मैंने, 9 3 जा 27 होता है, और 9 का और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है। तो अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या लेंगे हम? यहाँ प्लस का साइन है ना, जो बड़ा फैक्टर होता है उसके साथ प्लस का आएगा, और जो छोटा फैक्टर है उसके साथ माइनस का, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, तो दोनों के अलग अलग साइन आएंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 कॉमन, देन y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब y प्लस 9 को 0 करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 9, और ये आगे कर रही हूँ मैं यहाँ, y माइनस 3 को 0 करोगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 3। तो y की दो वैल्यू आएंगी, या तो y आपका माइनस 9 होगा या आपका y कितना होगा? 3 होगा। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कैन बी, Q के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं? 10, -9 एंड Q कैन बी 10, 3। ये दोनों Q के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th है। 9th में क्या दिया इसने? Q इक्वल टू 0 1 is इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P पॉइंट दिया हुआ है 5, माइनस 3 एंड R इज x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस Q R एंड P R। तो यहाँ पर जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके, वो क्या क्या है? P पॉइंट है आपका 5, माइनस 3 एंड Q इज R इज x, 6। ठीक है। एंड Q पॉइंट है आपका 0, 1। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है आपको। सबसे पहले ये देखो इसने क्या दिया है, सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट, इसने इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा है फ्रॉम P एंड R। जो Q है आपका वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस पे है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहाँ से क्या आएगा आपका? सो QP इक्वल टू क्या आ जाएगा? QR। हम दोनों का डिस्टेंस क्या लेंगे? इक्वल लेके चलेंगे। तो QP इक्वल टू QR ले रहे हैं, तो QP का लगाओगे फॉर्मूला यहाँ पे, Q से P का डिस्टेंस निकालना है, वही आपको सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था हमने इस तरह का सेम क्वेश्चन, तो Q से P का डिस्टेंस निकालोगे, Q से R का डिस्टेंस निकालोगे, और वहां से सॉल्व करके क्या निकालनी है आपको? x की वैल्यू निकालनी है। कर सकते हो सॉल्व। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था, जिस तरह वहां y की 2 वैल्यू आई थी, यहाँ भी x की 2 वैल्यू आएंगी। x की 2 वैल्यू आएंगी तो x की पहले एक वैल्यू यहाँ रखोगे और उसके अकॉर्डिंग क्या निकालोगे? PR निकालोगे और QR निकालोगे। ठीक है, फिर x की दूसरी वैल्यू रखोगे और उसके अकॉर्डिंग PR निकालोगे और QR निकालोगे। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। एक पॉइंट है आपका xy जो कि क्या है 3, 6 और -3, 4 से इक्वल डिस्टेंस पे है।
तो गिवन पॉइंट्स आर क्या है, ए पॉइंट दे दिया 3 6, बी पॉइंट दे दिया आपको -3 4, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है एक्स वाई, उसको हम लेट कर लेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, क्या ले लिया हमने, एक्स वाई। अब सिंस सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, सो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू क्या चला जाएगा आपका, बी सी चला जाएगा, ठीक है। तो अब ए सी का डिस्टेंस देखो, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी में क्या जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब स्क्वायर्स अंदर खोलने से पहले इस रूट को हटाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और इस तरह से क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायर से ये रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन स्क्वायर्स के फॉर्मूलास लगा के खोल लो इनको, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3 2 जा 6y, ठीक है। y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 6 2 जा 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ y लिख दिया, यहाँ x आएगा क्योंकि हम x में सॉल्व कर रहे थे। तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, देन y स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 4 2 जा 8y, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से 9, क्योंकि इक्वालिटी है इक्वेशन में, और जब इक्वालिटी होती है तो हम दोनों तरफ से जो सेम पार्ट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम टर्म्स को, ठीक है। अब माइनस 6x प्लस का 6x है, ये इधर आगे कितना बन जाएगा, माइनस का -6 माइनस के 12x, ठीक है। माइनस 12y है, माइनस के 8y इधर आगे प्लस के बनेंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4y, ठीक है। 36 है प्लस का, और उधर है आपका प्लस का 16, प्लस का 16 इधर आके क्या बनेगा, -16, तो 36 में से 16 जाएंगे तो क्या बच गए, प्लस के 20 इक्वल टू 0। यहाँ से -4 कॉमन निकाल लो, तो 4 3 जा 3x, माइनस निकाला है तो ये साइन चेंज हो जाएगा y, और ये माइनस हो जाएगा 4 5 जा -4, उधर 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके नीचे जाके 0 हो जाएगा। तो क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको, 3x प्लस y, 5 उधर चला जाएगा। ये आ गई रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन C पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो कंप्लीट हो गई है। तो इसके 5 क्वेश्चन किए हमने, तो आज के लिए आप यही करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू।